नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। लायक सदर एहतराम डुमरी विधानसभा क्षेत्र के काबिल कद्र बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, सभी धर्म के मानने वाले आदरणीय हिंदू भाइयों, दलित भाई, पिछड़े, ऊंचे और ऊंची जाति से लेकर सभी वर्ग और सभी जात के लोगों को अब्दुल मुबीन रज़वी AIMIM का उम्मीदवार तहे दिल से सबों का शुक्रिया अदा करता है, उनका खैर मक़दम करता है। साथ ही साथ AIMIM के तमाम जिम्मेदारान, प्रदेश से लेकर हमारे प्रखंड और विधानसभा कमेटियों के जिम्मेदारान को भी मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। सभी लोगों ने बहुत ही दिल जमाई के साथ, मुस्तैदी के साथ डुमरी विधानसभा उपचुनाव में हिस्सा लिया। तन मन धन से लोगों ने काम किया। मैं उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं झारखंड विधानसभा क्षेत्र के, डुमरी विधानसभा क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं, उन लोगों ने जो सूझबूझ से काम लिया है, उसमें हमारा कोई कमेंट नहीं, किसी तरह का कोई तनकीद और एतराज़ नहीं। उन्होंने जहाँ समझा वहाँ उन लोगों ने अपनी हक राय दही का इस्तेमाल किया है, अपने वोटों का इस्तेमाल किया है। चूँकि अक्सर उपचुनाव जहाँ कहीं भी होता है, दो पक्षों के बीच लड़ाई होती है। एक तो सत्ता पक्ष होता है, दूसरे में विपक्ष होता है। और हमारे मुस्लिम अक़लियत उस वक्त बहुत ही सूझबूझ से उन्हें काम लेना होता है, तो वो विपक्ष में गोया के NDA की तरफ तो नहीं जा सकते, क्योंकि यही वो कौम और यही वो बरादरी है जो BJP से नफरत करती है। और इसमें किसी तरह का चापलूसी और मौका परस्ती का फायदा नहीं उठाती, बल्कि डंके के चोट में NDA से नाराजगी का जो उनका अपना पैमाना है, उसमें कोई कमी नहीं करते हैं। सवाल पैदा होता है कि अब सत्ता पक्ष, तो सत्ता पक्ष में इस वक्त पूरा झारखंड का कैबिनेट, पूरे मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, सारे लोग गली गली और गांव-गांव में घूम रहे थे। तो इस चुनाव में जो हम मुस्लिम अक़लियतों से, जो अक़लियतों को जो फ़ायदा देखने में नज़र आया, वो ये है कि जितने भी वज़ीर और मंत्री आए, सबों ने मुस्लिम मसाइल पर जो अब तक 23 सालों से मसला हल नहीं हो पाया है, उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार, उर्दू की किताबों का ना छपना, उर्दू का ऑर्डिनरी दर्जे पे रखना, एडिशनल दर्जे पे रखना, जो हक हासिल था वहाँ से हटा देना, मदरसा बोर्ड का गठन का मसला, अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन का मसला, अल्पसंख्यक आयोग के गठन का मसला, ये सारा मसला इस वक्त जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। केंद्र सरकार के द्वारा MSDP के तहत 155 करोड़ रुपया मुस्लिम मोहल्लों के लिए, मुस्लिम के मकतबों के लिए, मुस्लिमों के मदरसों के लिए, मुस्लिमों के जो है गांव को बेहतर से बेहतर
सड़क नाली निर्माण करने के लिए ये सारी रकमें केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिया है। ये भी बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आकर के यहाँ बता गए कि अब तक सिर्फ 5 करोड़ ही खर्चा हुआ है, बाकी 150 करोड़ है। ये सारे वजीर ने वादा किया है कि अभी इस वक्त हमारे पास 1 साल का समय बच रहा है, इसमें हम पूरा का पूरा आप लोगों का ख्याल करेंगे। तो जाहिर सी बात है, विकास ही चाहिए हमें, तरक्की चाहिए हमें, फलाह चाहिए हमें। तो हमारे लोगों ने MIM को नकारा नहीं, बल्कि MIM को दिल में रखते हुए, अवैसी साहब की मोहब्बत को दिल में रखते हुए बरजस्ता हर गांव मोहल्ले में हमें लोगों ने बताया कि मौलाना साहब 1 साल का मसला है, बीजेपी को हराना है। और ये सारा जो 23 सालों में झारखंड गवर्नमेंट ने हम लोगों के लिए नहीं किया है, ये मंत्री हफीजुल हसन वादा कर रहे हैं, मंत्री बन्ना गुप्ता जी वादा कर रहे हैं, मंत्री आलमगीर साहब वादा कर रहे हैं। आखिर इतने बड़े बड़े लोग वादा कर रहे हैं तो काट का हंडिया एक बार हम लोग डुमरी में उन्हें आजमाते हैं और डुमरी के मुसलमान हम लोग उन्हीं को वोट दे देते हैं। इंशाअल्लाह 24 में फिर हम आपके लिए हैं और आप हमारे लिए हैं। अगर ये लोग इस दरमियान में अगर इस मसले को हल कर देते हैं तो सिर्फ डुमरी का विकास नहीं बल्कि पूरे झारखंड के 80 लाख मुसलमानों का विकास होगा, मुसलमानों की तरक्की होगी। इसलिए हमारे लोगों ने इसी शर्त के साथ, यूं समझिए तो अपने वोटों को इन्हें हमेशा के लिए नहीं दिया है, गिरवी के तौर पे रखा है, जामिन के तौर पे रखा है। अगर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अगर ये आने वाले 24 का चुनाव से पहले अगर ये सारे मसले का हल नहीं करते हैं तो सिर्फ डुमरी ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के मुसलमान उनसे पुरशिश, उनसे सवाल जवाब और उनसे कैफियत तलब करेंगे। तो यही मसला था डुमरी विधानसभा उपचुनाव का, जो हमें इसके बावजूद भी हम अगला 19 में हम चौथे पोजीशन पे थे, इस बार लोगों ने हमें तीसरे पोजीशन पे रखा है। फर्स्ट में बेबी देवी जी हैं जो इस वक्त वजीर भी हैं, जो जीती भी हैं, मैं उन्हें भी मुबारकबादी पेश करता हूँ। मैं उनकी भी सेहत व सलामती की दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसको खुश रखे, उनकी सेहत सलामती अता करे ताकि हमारे डुमरी विधानसभा क्षेत्र में सभी वर्ग, सभी जात, सभी लोगों के लिए वो बेहतर से बेहतर काम कर सकें। रहा सवाल तीसरे नंबर पे यशोदा देवी रही, दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे लोगों ने मुझे रखा। 2019 के चुनाव में मैं चौथे नंबर पे था, अभी तीसरे नंबर पे हूँ। इंशाअल्लाह मैं अभी से ही लोगों के साथ हूँ, कल भी था, कल भी रहूँगा। गांव-गांव में उनके समस्याओं को, उनके मसले को, उनके मामलात को इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करूँगा और उसके हल के लिए जो सिस्टम है, जो आपके संसदीय प्रणाली के तहत प्रखंड है, अंचल है, थाना है, जिला है, उनके जिम्मेदारान हैं, उनके अहदेदारान हैं, प्रशासन के लोग हैं, उन लोगों से मिल करके क्षेत्र में जो आए दिन जो समस्याएं और छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं उस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह फिर हमारे लोग हमें जिस तरह चाहा है, आज भी वो चाह रहे हैं, कल भी वो अपने घर हमें मेहमानी के लिए दावत दे रहे हैं। मैं सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत सबों को धन्यवाद और मुबारकबादी पेश करता हूँ। झारखंड जिंदाबाद, AIMIM पाइंदाबाद। मैं अपने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब
क़िबला का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे अपना नुमाइंदा बनाया है और बनाएंगे। उनको भी मालूम है कि हालात जो है उपचुनाव का और उपचुनाव में किस तरह की जो है 2-4 लोग होते हैं, हमें उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह मैं फिर आपके साथ हूँ और रहूँगा। खुदा हाफिज़।